वेलकम टू स्टाउंड डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। आखिरकार कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्यागपत्र दे दिया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के उनकी जगह आसीन होने का रास्ता साफ हो गया। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा लंबे समय से हो रही थी और इसे लेकर खींचतान भी जारी थी, लेकिन कुछ तय नहीं हो पा रहा था। शिवकुमार का दावा था कि 2023 में सरकार गठन के समय सिद्धरमैया और उनके बीच ढाई वर्ष तक सत्ता संभालने की सहमति बनी थी, पर कांग्रेस नेतृत्व ने इसकी पुष्टि नहीं की। अब 3 वर्ष बाद नेतृत्व परिवर्तन होना यह बताता है कि वास्तव में दोनों नेताओं में बारी बारी से मुख्यमंत्री बनने का समझौता हुआ था और उससे कांग्रेस आला कमान भी अवगत था। यदि ऐसा था तो फिर 6 माह की देरी क्यों हुई? यह प्रश्न कांग्रेस नेतृत्व और विशेष रूप से राहुल गांधी की विफलता को दर्शाता है। इसलिए और भी क्योंकि कहा जा रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन तब सुनिश्चित हो पाया जब प्रियंका गांधी ने हस्तक्षेप किया। यदि यह सच है तो यह पुराना सवाल फिर से उठेगा कि आखिर राहुल गांधी समय पर फैसला क्यों नहीं ले पाते। ध्यान रहे कि कांग्रेस अध्यक्ष भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लेकिन पार्टी के बड़े फैसले राहुल गांधी ही लेते हैं। त्यागपत्र देने को तैयार हुए सिद्धरमैया ने यह तो माना कि आलाकमान ने जैसा कहा वैसा किया, पर वे राज्यसभा आने को तैयार नहीं। एक तरह से उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को यह संदेश दिया कि वे संतुष्ट नहीं हैं और अपने हिसाब से राज्य की ही राजनीति करेंगे। हालांकि उनके त्यागपत्र देने पर शिवकुमार ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, लेकिन यह कहना बहुत कठिन है कि दोनों के रिश्ते सामान्य बने रहेंगे और कर्नाटक कांग्रेस में गुटबाजी को बढ़ावा नहीं मिलेगा। इसकी अनदेखी न की जाए कि इसके पहले बारी बारी से नेतृत्व करने को लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इसी तरह की खींचतान हुई थी। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच ढाई साल तक सत्ता संभालने को लेकर तनातनी जारी रही, तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच कांग्रेस नेतृत्व न तो इन दोनों राज्यों में अपने नेताओं के झगड़े को सुलझा पाया और न ही यह साफ कर पाया कि उनमें ढाई साल तक मुख्यमंत्री रहने का समझौता हुआ था या नहीं। पंजाब में उसने नवजोत सिंह सिद्धू को संतुष्ट करने के लिए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को पद छोड़ने के लिए बाध्य किया, तो इसके नतीजे में वहां ऐसी गुटबाजी पनपी कि पार्टी को बुरी पराजय का सामना करना पड़ा। कांग्रेस
राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी नहीं बचा पाई। कर्नाटक में क्या होगा, यह 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव ही बताएंगे। बेशक बृहस्पतिवार शाम से मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से चल रही भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली में इस बाबत चल रहे राहत कार्यों और बचाव उपायों की समीक्षा करना समय की मांग थी। उनका यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों की देखभाल में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यह दर्शाता है कि आपदा प्रबंधन कागजी आंकड़ों तक सीमित न रहकर धरातल पर हर जीवित प्राणी की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। निस्संदेह भीषण धूप में अपनी आजीविका के लिए सड़कों पर निकलने को मजबूर श्रमिकों, रेहड़ी पटरी वालों और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों व सिविल डिफेंस वॉलेंटियर को राहत पहुंचाना भी प्राथमिकता होनी चाहिए। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 8 जिलों में कूलिंग जोन बनाना और मोबाइल हीट रिलीफ गाड़ियों के जरिए लाखों लोगों तक पानी, ORS, गमछे व टोपियां पहुंचाना सराहनीय कदम है, लेकिन शेष 5 जिलों में भी इसे तुरंत शुरू करने की नसीहत वक्त की मांग है। चूँकि यह राहत अभियान जुलाई तक चलना है, इसलिए अधिकारियों को इसकी निगरानी करनी होगी। समन्वित प्रयास ही इस प्राकृतिक आपदा से राहत दिलाएंगे। स्टॉप।